29 दिसंबर 2024 को जेजू एयर फ्लाइट 7C थोयुदुई सुलसी एक बोइंग 737-800 दुर्भाग्यवश अपनी अंतिम लैंडिंग के दौरान मुआंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह उड़ान बैंकॉक, थाईलैंड से शुरू हुई थी और इसमें 181 यात्री और क्रू सदस्य थे, जिनमें छुट्टियों से लौटते परिवार और व्यापार यात्री शामिल थे। दुर्भाग्यवश इस दुर्घटना में 169 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिससे केवल 2 लोग जीवित बच पाए। चश्मदीदों के बयान और प्रारंभिक रिपोर्टें इस आपदा की ओर ले जाने वाली घटनाओं की एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। जैसे ही विमान अपने गंतव्य के करीब पहुंचा, यह बताया गया कि यह पक्षियों के झुंड से टकरा गया, जिसने इंजन को प्रभावित किया। पंखों के पास बैठे यात्रियों ने बाद में जोरदार धमाके की आवाजें सुनी। इसके बाद ऐसी कंपन आई जिससे विमान हिल गया। कॉकपिट दल ने मेडे जारी किया। उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग का प्रयास करने से कुछ देर पहले ही कॉल किया। उनकी कोशिशों के बावजूद विमान टचडाउन पर धीमा नहीं हो सका, रनवे से बाहर चला गया, कंक्रीट की बाधा से टकराया और आग की लपटों में घिर गया। इसके बाद का दृश्य हृदय विदारक रहा है। बचाव कर्मी घटनास्थल पर पहुंचने के लिए तेज आग और घने धुएं से जूझ रहे हैं। बोर्ड पर 181 लोगों में से केवल 2 चालक दल के सदस्य बचे, जिन्हें विमान के टेल सेक्शन में पाया गया। वे वर्तमान में अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर चोटों का इलाज चल रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि वे अंततः उड़ान के अंतिम क्षणों की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह त्रासदी वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में छा गई है, जिससे व्यापक शोक और उत्तरों की तत्काल मांगें उठी हैं। दक्षिण कोरियाई सरकार ने राष्ट्रीय शोक अवधि घोषित की है और जुट रही पीड़ितों के परिवारों के समर्थन के लिए संसाधन। दुर्घटना स्थल पर समुदाय के सदस्यों द्वारा छोड़े गए फूल, मोमबत्तियां और शोक संदेशों के साथ अस्थायी स्मारक उभर आए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दुर्घटना का कारण एक पक्षी टक्कर से जुड़ा हो सकता है, जो लंबे समय से विमानन के लिए खतरा रहा है। विशेषज्ञ इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि क्या इंजन फेल हुए या लैंडिंग गियर टक्कर के दौरान प्रभावित हुआ। अतिरिक्त रूप से क्षेत्र में पक्षियों की गतिविधियों की चेतावनी के बावजूद निर्धारित रनवे पर लैंडिंग के निर्णय को लेकर प्रश्न है। क्या लैंडिंग के तरीके में बदलाव से आपदा टल सकती थी? यह उन महत्वपूर्ण मुद्दों में से है जिनका पता लगाने के लिए जांचकर्ता काम कर रहे हैं। इस त्रासदी के प्रति प्रतिक्रिया तेज रही है। दक्षिण कोरियाई विमानन प्राधिकरणों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और बोइंग जांच में शामिल हैं। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं और इनके माध्यम से घटना के क्रम का पता चलने की उम्मीद है, जो दुर्घटना की ओर ले गया। इस बीच जेजू एयर ने बोइंग 737-800 के अपने पूरे बेड़े को विस्तृत निरीक्षण के लिए ग्राउंड कर दिया है। इस दुखद घटना ने विमानन सुरक्षा के बारे में चर्चाएं फिर से शुरू कर दी हैं। तीसरी टक्कर, हालांकि दुर्लभ, विमानों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बनी रहती है। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वर्तमान रोकथाम उपाय जैसे रडार प्रणाली और हवाई अड्डों पर वन्यजीव प्रबंधन पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ रनवे सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया तैयारी पर करीबी नजर डालने का आग्रह कर रहे हैं। इस त्रासदी का मानवीय मूल्य असीमित है। परिवार अपने प्रियजनों का शोक मना रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जांचकर्ता उत्तर देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और दुनिया इस गहरे शोक के समय में दक्षिण कोरिया के साथ एकजुट है। यह एक विकसित होती हुई कहानी है और जैसे जैसे अधिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल हमारे विचार और प्रार्थनाएं पीड़ितों, जीवित बचे लोगों और इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया अधिक समाचारों के लिए जुड़े रहें।